हेलो सभी मैथ प्रेमियों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्या ही बोले इसको, एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, बेसिक्स, जो कि तुम्हारे जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी क्या होती है सर, क्यों इसका यूज़ हमें होना आना चाहिए। तो इसके बहुत से यूज हैं यार। जब तुम जेई के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिनमें से इनइक्वालिटी भी एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम नहीं, एक बेसिक है जो कि तुम्हें आना चाहिए। तो क्या है ये इनइक्वालिटी, स्टार्ट करते देखो। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि सर जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा मान लो 5, मैंने लिखा 4, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये नंबर 4 से बड़ा है, यानी कि सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 4। अब जिसको ये भी नहीं मालूम कि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ध्यान रख लो, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है ये? 4 से। तो 5 ग्रेटर देन 4। और मान लो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया होता तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेस देन। तो ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं 5 4 या 3 या 4, तो इनमें तुम एक चीज़ देख पा रहे हो कि इनके अंदर कंपेरेबिलिटी का गुण है। कंपेरेबिलिटी का मतलब मैं यहाँ पे तुलना कर सकता हूँ कि 5 बड़ा है 4 से, और यहाँ पर मैं तुलना से बता सकता हूँ कि जो 4 है वो 3 से बड़ा है। ये बात समझ में आई। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने ये लिखा 5 + 3 आयोटा, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बात ये समझना कि यहाँ पर तुम्हें ये सब देखने पर लग रहा होगा सर कि ये नंबर ज़्यादा बड़ा है, बट एक बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि जो नंबर्स इमेजिनरी है, तुम उसके बारे में कैसे बता सकते हो कि कौन किससे बड़ा होगा? सोचो। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें कंपेरेबिलिटी का गुण, कंपेरेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पाया जाता। यहाँ पर तुम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा, ये या ये। पहली बात तो बबुआ नंबर ही नहीं है, नंबर मीन्स रियल नंबर्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी बात हम नहीं करते, हम लोग केवल रियल नंबर्स के लिए ही इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। ये बात क्लियर है? चलते हैं समझते हैं इनइक्वालिटी का और डीप मीनिंग। पहले तुम्हें इनइक्वालिटी समझ में आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा x + 3 = 5, सही बात है। और मैं नीचे लिख रहा हूं x + 3 > 5। सर इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? अरे भैया जमीन आसमान का डिफरेंस है। देखो इसको तो यार तुम जानते हो, कक्षा 55 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। क्या ये एक इक्वेशन है? इक्वेशन में x की वो वैल्यू बताओ जिसमें 3 जोड़ने पर 5 आ जाए। अरे सर क्या पूछ रहे हो? 2 होगा, बिल्कुल सही 2 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x की केवल एक वैल्यू आ रही, सिंगल वैल्यू आ रही है इस प्रॉब्लम के अंदर। लेकिन जरा इसको देखो। अब तुम बोलोगे सर ये पहले इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। अरे भाई इसका मतलब सिंपल सा है, x की जगह कुछ भी रख दो, उसमें 3 जोड़ने पर वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए। सर अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो? अरे बबुआ 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। क्या 4 5 से बड़ा होगा? नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। जरा यहाँ पर 2 रख करके देखो, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। क्या 5 5 से बड़ा होता है? नहीं। अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव नंबर। अरे चपर गंजू, पॉजिटिव रखने पर ही इससे बड़ा नहीं है, पर तो नेगेटिव कहाँ हो जाएगा? तो एक काम करते हैं सर, अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ तो सर 3 पर भी 3 + 3 6 हो गया, और 6 तो सर बड़ा होता है 5 से, सही है। पर सर मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ओनली 3 ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, 6 रख दूँ, 7 8 9 10 करते 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 प्लस इन्फिनिटी, सर वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं। यानी कि सर यहाँ पर सॉल्यूशन
सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये कंटिन्यूअस सेट होने वाला है। कंटिन्यूअस काहे के लिए बोला? अरे बाबा, अगर मैं यहाँ पर 2.1 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 5.1, एंड 5.1 इज ग्रेटर देन 5, तो 2.1 भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। 2.11, 2.111, 2.111 चलते जाएगा, ये तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो तुम्हें एक बात मालूम चला कि इसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा जिसमें 3 जोड़ने पर वो 5 से बड़ा आ जाए। बस इसको करेंगे कैसे, देखो समझना। फिलहाल तुम्हें इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब समझना है कि इनइक्वालिटी क्या बोलना चाहती है। अब इसके सॉल्यूशंस की बात तो हम करेंगे, ठीक है। अभी उसकी स्टेप्स होती हैं बहुत सारी, वो सब सीखेंगे हम लोग। अभी चलते हैं इनइक्वालिटी की कुछ बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहां से एक बात बताओ तुम लोग कि सर, तुम लोग बताओगे कि सर मान लो एक नंबर है x और ये बड़ा है y से, कुछ भी हो सकता है, हमको क्या मालूम। अगर ये 4 होगा तो हो सकता है ये 3 हो जाए। अगर ये -1 है तो हो सकता है कि -1 से छोटा होगा। हो सकता है क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये 0 है तो ये नेगेटिव होगा। ओवरऑल हम इसको बड़ा चाहते हैं y से, ठीक है सर। तो जरा एक बात सोच के बताओ, क्या मैं यहाँ से, अगर ऐसा है तो क्या मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? यानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से? ये सही होगा कि गलत होगा? सर सही लग रहा है, जरा वेट करो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको 8 मान लेते हैं, इसको हम लोग 7 मान लेते हैं, सर सही बात है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 64, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 49। यानी कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ सर ये सही है। अरे इतनी जल्दी धोखा खा गए हैं? जरा एक केस और देखना। मान लो मैंने ये लिख दिया कि 4 ग्रेटर देन होता है -5 से। सही बात है, 4 ग्रेटर देन होता है -5 से। बबुआ अब जरा स्क्वायर करके देखो दोनों तरफ का, करो इसका स्क्वायर, कितना आएगा 16, और चपरगंजू -5 का करो, कितना आएगा 25। ओ सर ये क्या हो गया, से तो चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का साइन ही पलट गया। पल में कुछ और। अरे ना भैया ना, ऐसा नहीं है, जरा बात को समझो। मैं अगर ये दिया हुआ है तो मैं यहां से ये कर सकता हूं, लेकिन कब? जब दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। क्योंकि पॉजिटिव तो भाई कब होगा, जब ये इससे बड़ा ही होगा तभी तो ये पॉजिटिव होंगे दोनों। पॉजिटिव में सिंपल सी बात है कि सर ये जो भी होगा ये इससे छोटा ही होगा। पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, दोनों को अपन ने पॉजिटिव माना है, उस केस की बात कर रहा हूँ। तब तुम स्क्वायर कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल लेकर के देखो, कोई गलती नहीं होगी। जबकि अगर एक प्लस है और माइनस में ये संख्या इससे बड़ी आ जाए, अब मैं समझ रहा हूँ ये बड़ी नहीं है, लेकिन मैं केवल मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस केस में तो ये बड़ा है ना, तब दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर बाजी पलट जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और तुम लोग सोच रहे होगे सर अगर दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए तो, लो भाई देख लो, ये बड़ा होता है -4 से, सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना, स्क्वायर करो, ये लो सर अभी भी चेंज हो गया। तो मैं इसके बारे में फिक्स नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इसके बारे में श्योर हूँ। किस बारे में श्योर हूँ? कि अगर ये दिया हुआ है और यहां से ये करना है तो ये ट्रू होगा। क्या ट्रू होगा? ये। लेकिन किसके लिए? when x और y, x, y दोनों क्या होने चाहिए?
पॉजिटिव नंबर्स। क्या ये बात समझ में आई? अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो तुम स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन बोथ द नंबर्स ऑफ इनइक्वालिटी आर पॉजिटिव देन वी कैन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या बात समझ में आई? चलो सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है देखो, अच्छा तुम यहां से एक बात और भी कह सकते हो अगर कहना चाहो तो, कि सर अगर मान लो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए, यानी कि कुछ इस केस की बात कर रहे हैं, -3 दोनों नेगेटिव हो गए। सर अब स्क्वायर करने पर क्या होगा? करो स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करो 16। तो सर यहाँ पर तो हर केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये केस है, ये है तो ये होगा जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन सर यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन होगा वाई स्क्वायर से, अगर एक्स और वाई दोनों लेस देन 0 हैं। सही बात है, समझ में आ रही? तो ये भी बोला जा सकता है कब? जब एक्स और वाई दोनों कैसे हैं? लेस देन 0। एक कॉमन सेंस है यार, दिमाग लगाओ अपने आप आएगा, रटने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को, रटोगे तो काम खत्म। तो ये हो गया अपना बेसिक प्रॉपर्टी 1। चलते अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड नंबर। सर मैंने ये बोला, मान लो एक नंबर है ए, इसको मुझे ऊपर लिखना होगा, जगह की कमी पड़ जाएगी, तो इसको आप लोग जल्दी से छापा मारो, जल्दी से छापा मारो। चलते हैं आगे। चलो, तो यहां से अपने पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। मान लो एक नंबर है ए जो बड़ा है बी से, एक नंबर है ए जो बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जो तुम्हारा मन वो। अब ऐसा मत कर देना -3 -1। अब चपरगंजू इनइक्वालिटी गलत है पहले से ही, तो अगर ये -3 है तो -4 ही होगा ना, अगर ये +3 है तो +2 ही तो होगा, यानी कि +3 तो ये प्लस का 7। अरे इनइक्वालिटी का पालन तो करना है ना, उस केस की बात कर रहा हूँ। तो ए बी सी डी के से भी नंबर्स ले लो आप। यहां से मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं बताओ इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? क्या ये ऐसा होगा या ऐसा होगा? इनमें से क्या सही होगा? और अगर मान लो ये है तो क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा कि नहीं होगा? ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। सर बड़ा सोच विचार करने पर ऐसा लग रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा सही होगा। क्या यह बात सही है? आओ चेक करके देखते हैं। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, सर मान लो 4 ग्रेटर देन होता है 3 से, सही बात है। -10 बड़ा होता है -11 से, सही बात है। जोड़ते हैं इन दोनों को, -6 और ये कितना आएगा -8। तो सर ये बात तो सही है, -6 बड़ा होता है -8 से। अच्छा सर एक काम करते हैं, 2 ग्रेटर देन होता है 1 से एंड 5 ग्रेटर देन होता है 0 से, सही बात है। जरा जोड़ करके देखते हैं, 7 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। सर ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम क्या करोगे यार, कुछ और करके देख लो। चलो मान लो 5 ग्रेटर देन होता है 1 से और 4 ग्रेटर देन होता है -11 से। इसको करके देखते हैं कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा -10। सर ये तो सही है। यानी कि सर जो ये है ये ऑलवेज ट्रू होगा। कैसे ऑलवेज ट्रू होगा? तुम कोई सी भी संख्या लेकर के देख लो, हमेशा ही क्या आएगा, सही आएगा। और इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है यार, तुम लोग जरा कॉमन सेंस लगा करके देखो, कॉमन सेंस लगा करके देखो। एक बात बताओ, ए बी से ताकतवर है, ए बी से ताकतवर है, सी डी से ताकतवर है, तो दो ताकतवर लोगों का सम क्या दो कमजोर लोगों के सम से ज्यादा नहीं होगा? सोचो।
अरे इजी है यार, इतना क्या दिमाग लगाना इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। चलते हैं सेकंड नंबर पे, जरा सोच समझ के बताना कि सर अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई भी रहने देते हैं, माइनस देखते हैं, अगर इन दोनों को माइनस करें और इन दोनों को माइनस करें तो क्या इस केस में भी यही होगा क्या, यही होगा क्या? वेल एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो एक संख्या लिया मैंने 5, ये ग्रेटर देन होता है 4 से, सही बात है। और यहां से क्या कर दिया हम लोगों ने, क्या किया जाए, यहां से मैंने लिख दिया 1 ग्रेटर देन होता है -3 से, सही बात है। करते इन दोनों को माइनस, कितना आएगा 4, यहां से माइनस करो कितना आएगा 4 माइनस -3 प्लस का 3 तो 7 हो गया। ओ बाबा, उड़ी बाबा, अब क्या होगा सर, ये तो साइन चेंज हो गया, यानी कि सर ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ऑलवेज का मतलब भाई, मान लो मैंने ये कर दिया 3 ग्रेटर देन होता है 2 से, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 ग्रेटर देन होता है 0 से। अब करो -2, अच्छा एक काम करो ना, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसको 4 कर दो। अब करो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से कर दो, सब तो सही आ रहा है, और सर यहाँ तो गलत आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या ये बात क्लियर है, चमका कि नहीं चमका? चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सर A मल्टीप्लाई C और B मल्टीप्लाई D, अब क्या होने वाला है, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा कि नहीं होगा? आहा, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? फिर से एग्जाम्पल लो, तरह तरह के एग्जाम्पल्स खुद से बनाओ, खुद से चेक करो। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया जाए, A इंटू सी के बड़ा हो रहा है B इंटू डी से या नहीं, चेक कर लेते हैं। चलो अपन ने लिया, मान लो एक संख्या, मान लो एक संख्या क्या लिया जाए भाई, मान लो 3 बड़ा होता है 1 से, सही है। और मैंने यहाँ कर दिया, अच्छा इसको माइनस का 1 कर दो, ठीक है, यहाँ पर कर दो 1 और यहाँ कर दो माइनस का 4, सही बात है। करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3, इन दोनों करो 4। ओ सर ये तो चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया सर, यानी कि अगर ये दिया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि ये ऑलवेज ट्रू हो। एक दूसरा एग्जांपल लेकर के देखो, इसमें ये गलत आ जाएगा। मान लो अगर कुछ ऐसा कर दें, 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, और मैंने यहाँ लिख दिया 4 ग्रेटर देन होता है 3 से। अब करो मल्टीप्लाई 8 ग्रेटर देन 3, सही बात तो सही है, और यहाँ ये बात गलत हो जा रही है, ये बात गलत हो जा रही है, यानी कि सर ये भी टर्मिनेट कर रहा है, चेंज हो रहा है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, तो ये भी सेम नहीं होने वाला, यानी कि नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर सेम यही कंडीशन तुम लिख दोगे, नॉट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो इसको हटाओ जल्दी से, और यहाँ लिख दो नॉट ऑलवेज ट्रू। और एक और है, और तुम समझ गए होगे, वो डिवीजन होगा, और डिवीजन तुम लोग खुद से चेक करोगे, सब में ही नहीं करूंगा। तो यहाँ से क्या करोगे तुम लोग, इसके बारे में कमेंट करके यार जरूर बताना कि A/C और B/D कि ये ऑलवेज ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज योर होमवर्क ही समझ लो, अब क्या करें, कमेंट में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप अच्छे से लिख लो, और फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं कि ये भी क्या आएगा, नॉट ऑलवेज ट्रू, करके देखना एक बार। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको जल्दी से छापा मारो, फिर अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 क्या है, 3 क्या है, अरे कुछ नहीं है यार, आसान है। देखो एक बात बताओ सर, मैंने ये लिखा है कि x बड़ा होता है 0 से, मान लिया कोई नंबर है x, वो बड़ा है 0 से, और कोई नंबर है y जो लेस देन है 0 से,
लेस देन है 0 से। तो या ये लिख दो x लेस देन है 0 से और y ग्रेटर देन है 0 से। तो इन फालतू में इनको लिखने के अलावा मेरे पास क्या एक ऑप्शन हो सकता है क्या कि मैं इन सब की जगह ये लिख दूं क्या कि x और y का मल्टीप्लाई ऑलवेज लेस देन 0। ये बात तुम्हें समझ में आई? चमका कि नहीं चमका? जरा देखो ध्यान से। x बड़ा है 0 से, यानी कि पॉजिटिव ही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव ही तो होगा। नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0। यानी कि इनकी जगह लिखने के अलावा हम ये लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? और मान लो सर अगर ये हो जाए तो, या ये हो जाए तो अब क्या करेंगे सर? अरे चपरगंजू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा सर इसके बारे में, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यानी कि सर इन दोनों में हम ये लिख सकते हैं। क्या ये बात मालूम चली? तो देर किस बात की, जल्दी से लिखो फटाफट, आगे चलते हैं। चलो अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखना, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो एक नंबर है x, ये बड़ा है y से, x बड़ा है y से, ठीक है। मैंने क्या किया, एक संख्या ली a। अब ये a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने a को इस तरफ जोड़ दिया और सेम इस a को मैंने इस तरफ भी जोड़ दिया। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो अभी भी सेम बना रहेगा या टर्मिनेट होकर के चेंज हो जाएगा? ये क्या है, कोई नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो करके ही देख लेते, एग्जाम्पल लो अपने दिमाग में। भाई दिमाग है ना तुम्हारे पास। मान लो 8 बड़ा होता है 4 से, मैंने इसमें एक संख्या जोड़ दी, मान लो 3, और सेम वही संख्या इसमें भी जोड़ दी 3, तो कितना आ जाएगा? 11 ग्रेटर देन 7। क्या ये सही बात है क्या? अरे बिल्कुल 100% सही है बबुआ, बिल्कुल सही है। देखो समझ में आ रही है बात? ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। 8 ताकतवर होता है 4 से, और मैंने 8 की तरफ 3 बंदे और भेज दिए, और सेम 4 की तरफ भी 3 बंदे भेजे, तो सिंपल सी बात है यार, ये पहले ही ताकतवर था, 3 और आए और ताकतवर हो जाएगा। ये भी ताकतवर होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आई कि नहीं आई? चलो अच्छा सर, मान लो कि ये दिया हो और मैंने क्या किया, माइनस का 10 दोनों तरफ जोड़ दिया। इस बार मैंने -10 जोड़ दिया, या उसको हम सेकेंड केस में देख लेते। मान लो अभी जोड़ा, सही है सर। अगर मान लो मैं माइनस कर दूं, दोनों तरफ से a माइनस कर दूं, तो क्या फिर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं। देखो कैसे, मैंने दोनों तरफ -10 से माइनस कर दिया, ठीक है। ये कितना जाएगा? -2। ये कितना जाएगा? -6। सर साइन चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी वही सेम बना हुआ है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। क्यों? 8 4 से ताकतवर था, हमने 8 को 10 थप्पड़ मारे और 4 को भी 10 थप्पड़ मारे, तो इसकी तबीयत कम बिगड़ेगी ना, सोचो। और जबकि ये खत्म, स्वाहा, टाटा, बाय बाय। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओवरऑल अगर एक इनइक्वालिटी है तो उसके दोनों साइड में सेम नंबर, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि यहाँ पर 1 जोड़ रहे हो और यहाँ पर 10 जोड़ दो, फिर तो वैसे साइन चेंज हो जाएगा। सेम नंबर की बात कर रहे हैं, सेम नंबर्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? बेसिक्स हैं यार, इनको रटना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रट लिया तो किसी काम के नहीं है। ये सब तुम्हें अपने आप आएंगे, सवाल जब करेंगे हम लोग तो तुम्हें अपने आप ही सब कुछ समझ में आएगा। चलो तो आगे चलते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से देखना।
मान के तो चल रहे हैं, मान लो एक नंबर है x, ये बड़ा है y से, एक नंबर है x, ये बड़ा है y से। मैंने क्या किया, एक नंबर लिया a जो कि पॉजिटिव है, एक नंबर लिया a जो कि पॉजिटिव है, और मैंने इस a से इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और मैं तुमसे भाई, इससे पहले वाले केस में क्या किया था, जोड़ा और हटाया था। इस केस में हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या वो चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये दिया हुआ है कि ए पॉजिटिव है, मैंने मान के चला हूँ, है ना, ए पॉजिटिव में मान के चल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो आओ एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो 3 है बड़ा होता है -1 से, सही बात है। 3 बड़ा होता है -1 से। मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था। मान लो हम लोग 6 से कर देते हैं, 6 पॉजिटिव नंबर है, 6 से कर दो, कितना जाएगा 18, ये कितना जाएगा -6। सर ये बात तो सही है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो, यानी कि ये सेम अभी भी ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी के जो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात मालूम चल गई होगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं सर इसके बारे में, क्या ख्याल है आपका। a लेस देन 0 है a लेस देन 0 है, यानी कि a नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो तहलका मच जाएगा। देखो कैसे, इसी को देख ले बबुआ, इसी को देख लो। मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, करो मल्टीप्लाई -2 से, क्या हो जाएगा सर, ये तो -6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो क्या अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम बना रहेगा ना? अब नहीं बनेगा, अब ये टर्मिनेट होकर के चेंज हो जाएगा। यानी कि सर मुझे एक बहुत अच्छी बात मालूम चली, अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मामला यूं का यूं हो जाता है, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ax ay, अगर a नेगेटिव है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इस प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, काम आएगा, भी बहुत काम आएगा, घबराओ मत। हम जो पढ़ रहे हैं सबके यूजेस पड़े हुए हैं, भर के यूजेस हैं, और मेंस की तो तुम जानते ही हो, एनटीए वालों का फेवरेट है। अब सोचो यार, इनइक्वालिटी ऐसी चीज़ है कि इससे ओलंपियाड में प्रश्न आते हैं, तो कुछ तो खास बात होगी, बहुत खास बात है यार। अभी तुम आगे देखो बस, कोची की इनइक्वालिटी, एमजीएम इनइक्वालिटी, बहुत तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कम से कम सब मिला करके 40-50 तरह की इनइक्वालिटीज़ ओलंपियाड में मिला करके बनती हैं। सोचो अब 40-50 इनइक्वालिटी, रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी, डी रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी, पता नहीं कौन कौन सी इनइक्वालिटी भरी पड़ी है यार यहाँ पर। तो पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, देखो अभी आगे देखो। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी यार, 5वीं 6वीं। चलो देखो 6 नंबर की प्रॉपर्टी, और ये सच बता रहा हूँ 6 नंबर वाली तो तुम स्टार लगा लो, क्योंकि एक तो ये बच्चों को समझ में कम आती है, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना मैंने क्या किया, x/2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस x/-2 इज इक्वल टू 1, और तीसरा केस x/y इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो क्या करने वाले हम लोग, एक बात बताओ, ये की इनइक्वालिटी है, सही बात है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सही बात है, अरे मालूम है ना x की वैल्यू निकालनी है, किस x की वैल्यू पर ये
1 से बड़ा आ जाएगा, वो होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। यहाँ पर x को एक वैल्यू नहीं आएगी, x एक रेंज आएगा, समझ में आ रही, x एक सेट आएगा, समझ में आ रही है बात। देखो, तो मैंने तुम्हें अभी भी बताया था कि सर इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स में पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। दस सोचो यार, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को सिंगल करना होगा ना, इसके लिए मुझे 2 को हटाना होगा, और 2 को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड्स में 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। और मैं जानता हूँ मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज। विल यू अंडरस्टैंड? यस। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टपक गया, x ग्रेटर देन 2, यानी कि सर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन 2। अच्छा जरा रख करके देखो बच्चा, रख करके देखो, 2 से बड़ा नंबर 2.1 मान लो, 2.1 रखो यहाँ पर, 2.1, 2.1 को 2 से डिवाइड दो, अरे बबुआ वो 1 से तो बड़ा ही आएगा ना, चमक गया होगा, समझ में आई ये बात। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे फाइनली, बच्चों वाला तरीका है, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, मुझे मालूम है कि ये पॉजिटिव है, मुझे मालूम है कि ये पॉजिटिव है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। जबकि इसमें देखो ध्यान से, अभी तुम्हें यही लग रहा होगा सर कर दो ना, देर किस बात की, लो हाँ पहले नंबर पे ऑप्शन टिक, आ जाओ घर पे, और घर पे आकर के मम्मी गलत हो गया, ऐसे नहीं होता। ये देखो ये गलत किया है तुमने, क्या गलती की है, क्या गलती की है, गलती ये की है, मुझे मालूम था तुम ये करोगे, तो देखो कैसे बचेंगे। ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव को हटाना चाहते हो ना, तो दोनों साइड्स में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाय ये -2 इंटू 1। क्या गलती हुई है, गलती यहाँ पर हुई है। मैं जानता हूँ कि अगर एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, ये x लेस देन -2। और नहीं विश्वास तो -2 से छोटा क्या आएगा, माइनस का 2.1 आएगा, माइनस का 2.1 यहाँ रख करके देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, वही से पुराना वाला केस हो गया, 2.1 अपॉन 2 डिवाइड दोगे 1 से बड़ा आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सर एक बात मालूम चली कि अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड, अगर इनइक्वालिटी के डिवाइड में माइनस नेगेटिव नंबर है तो इसको इधर भेजा जा सकता है, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। अगर एक नेगेटिव नंबर को हम लोग उधर भेज रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। ये बात मालूम चली। चलो जरा इसके बारे में देखते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का इसके बारे में। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या x y को इधर भेज दो, सर खत्म, आगे वैल्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, इसमें ही तो बड़ी बात है। जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये मालूम है कि y कैसा है, आई मीन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या ये बात मालूम है तुम्हें? नहीं, तो तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और तुम इसको इधर भेज रहे हो। मान लो अगर ये पॉजिटिव होगा तब भेजोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर अगर ये नेगेटिव हो गया और फिर भेज दिया, फिर तो साइन चेंज होगा, और तुम यहाँ क्या लेकर चल रहे हो, ग्रेटर देन का साइन लेकर के चल रहे हो। तो ये इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो ध्यान से, ये y पॉजिटिव है या नेगेटिव मालूम नहीं, और जब नहीं मालूम तो मुस्कुराओ। क्यों मुस्कुराओ? क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा अजीब होता है, उससे कुछ स्टेप्स होते हैं, वही अपने को सीखना है। भाई अगर ये होता तो फिर तुम काहे के लिए रोता,
आराम से सवाल एग्जाम में होता और तुम कर लेते। पर ये तो सब ईश्वर की माया है। असली में ये सवाल एग्जाम में आया है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इन सवालों को, वो हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल ये जितने भी मैंने तुम्हें 6 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, इस बात को दिमाग में गठान बांध लो, ये इनइक्वालिटी के बेसिक्स हैं। अच्छा, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो समय आने पर व्यक्त की जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जितना ही मैंने पढ़ा है इसको दिमाग में ध्यान रखना, दिमाग में, कहीं और पर नहीं। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल बेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इतना ही यार, ताकि तुम लोग ज़्यादा वो ना हो जाओ। तो इससे एक बार फ्रेंडली हाथ मिला लो, गले लगा लो, उसके बाद तो दिन रात आएगा, ये सपनों में भी आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय 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 मैथ्स प्रेमियों।